प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य अपने से ज़्यादा परमेश्वर को प्रेम करे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य धरती पर, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर जहाँ मर्जी रहे, अपने परिवार, अपने घराने के संग रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज़्यादा तरजीह ना दे उनको, यानी कि वो ज़्यादा अहमियत ना दे, वो ज़्यादा अहमियत केवल परमेश्वर को दे। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर जो चाहता है कि मनुष्य फले फूले और अपनी मर्जी करे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर को वो ना भूले। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था, वो उसको सदा लौ याद रखे, क्योंकि परमेश्वर ही सदा लौ रहने वाला है, मनुष्य सदा लौ नहीं रहता। उसकी आयु परमेश्वर ने स्थिर कर दी है। हालेलुया। मगर परिवार या घराना कभी भी टूट सकता है। कैसे? कोई सदस्य घर से चला जाता है, या खुदा ना चाहे मर जाता है, या प्रदेश चला जाता है, विदेश चला जाता है, शादी हो जाती है, घर में अनबन हो जाती है और सारे परिवार बिखर जाता है। आप जानते हैं कि एक पिता के दो बेटे थे, एक ने अपनी संपत्ति ली और घर से रफू चक्कर हो गया। उससे पहले पूरा परिवार घर में इकट्ठा रहता था, खाता पीता था, हंसी मजाक होते थे, काम काज होते थे, लेकिन हो गया ना, क्योंकि एक आदमी अगर घर से चला जाए तो घराने में शांति नहीं, अशांति हो जाती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो चाहे सारा परिवार तो क्या, सारा संसार क्यों ना चला जाए, आपके घर में कभी ये शांति नहीं होगी। हालेलुया। आपके घर में कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं हो सकती। कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है। अब सुनिए, जब तक आप जीवित हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसका आत्मा आपके भीतर वास करता है और आप जीवित हैं। ये आत्मा परमेश्वर का तब निकलता है जब आपकी सांसें पूरी हो जाती हैं और आप मिट्टी हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि संसार से ज़्यादा मोह हमको नहीं करना है, बल्कि हमको ज़्यादा मोह परमेश्वर के साथ करना है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो केवल अपना घराना और परिवार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं करते। हम संसार में केवल अपनी संसारिक वस्तुओं को, जरूरतों को ही पूरा करने में बिता देते। हम ये नहीं जानते कि इन बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पहले ही हर बात हमारे लिए पूरी कर रखी है, क्योंकि वो हमारी हर बात को, हर सोच को जानता है। हालेलुया। अब सुनिए, ये घराना सदा लोग साथ नहीं देता। परमेश्वर ही याद आता है जब ये लोग
अलग हो जाते हैं और मनुष्य अकेला रह जाता है। अब सुनिए, संसार एक कहावत कहता है, और जो उसका था उसके पास नहीं रहेगा, चला जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। पंजाबी में कहते हैं क्या, कल्ले आवे नानका सदे उठे जाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अकाल पुरुष ने जिसको भेजा है उसको वापस जाना ही जाना है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर हम संसार का प्यार नहीं छोड़ते, यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मर जाता है, तब हम उसके घराने में किसी को मारकर पलटा ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके किसी परिवार के सदस्य को मार दिया है, तब हम बदला लेने की कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि हमने जो गवाया है इसका बीज जाना चाहिए। क्यों? ये केवल संसारिक बातें हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें किसी बात की ऐसी चिंता नहीं होती, क्योंकि वचन में भी लिखा है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा, देख हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या मिला है? किसकी आस रखें? क्या उम्मीद रखें? तब यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य के लिए जो अपना घराना परिवार ना छोड़ दे वो परमेश्वर के लायक नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अगर हम घराने से प्रेम करते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, बच्चों के मोह में फंसे रहते हैं, तब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। ये हमको महसूस होता है। हालेलुया। सुनिए, स्वर्ग में यीशु कहता है, जिसने अपनी पत्नी, बच्चे, बीवी, माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां, जमीन जायदाद ना छोड़ा हो यीशु के नाम से, वो स्वर्ग में कुछ नहीं पा सकता। और जिसने छोड़ दिया है वो स्वर्ग में उससे कई गुना ज्यादा पाएगा। क्यों कहा? इसीलिए कहा है कि आप परमेश्वर पर भरोसा ज्यादा रखो। उसको परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है जो संसार से बैर और परमेश्वर से लगाव रखता है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, इसलिए तू उसकी चिंता मत कर। आप एक वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 18 अध्याय उसकी 27 से 30 आयत तक। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी, बच्चों या माता पिता व बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, वह और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और अपने आने वाले युग में अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन का भागीदार हो सकता है। अब देखिए, यीशु ने अपने चेलों को समझाया कि वो परिवार छोड़कर आए हैं, कोई एहसान करके नहीं आए। क्यों? वो यीशु मसीह की मर्जी से आए हैं। आप जानते हैं, जब यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तब यही लोग अपने अपने घरों को भाग गए थे। तो ऐसा घराना छोड़ने का क्या फायदा जो वापस ही चले जाना है? क्यों वापस गए थे? केवल यूहन्ना ही वहां रहा था जो वापस नहीं गया था, और उसको ऐसी बरकत मिली कि उसने प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की मर्जी से लिख दिया। कितनी आशीष मिली उसको, आप ध्यान रखिए। ये सौभाग्य केवल यूहन्ना को प्राप्त हुआ है, पतरस को नहीं हुआ। बेशक पतरस परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर भी उससे प्रेम करता था। आप जानते हैं कि यीशु ने अंत में पतरस से ही पूछा था, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। और ये बातें उसने 3 बार पूछी थी। क्यों? प्रभु केवल उसका इम्तिहान ले रहा था, क्या कि लज्जावश
ये जो मुझको छोड़ के आया था क्या अभी भी मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता। क्योंकि जब यीशु को पकड़ा गया था तो पतरस ने उसे 3 बार इनकार कर दिया था कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, और इसी लज्जा के वश वो यीशु मसीह के सामने सर नहीं उठा रहा था। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने उनको बताया कि वो तो स्वर्ग छोड़कर उनके लिए कुर्बान होने को धरती पर आया है। आपने क्या छोड़ा है? घर, कमाई, बीवी, बच्चे? अरे वो तो स्वर्ग का राज्य छोड़कर आया है, इस बात को ध्यान रखो। हालेलुया। और इसीलिए वो उनके बीच में रह रहा है। उसके बारे में पवित्र शास्त्र में जगह जगह पर उसके भविष्यवाणी की हुई है कि इसको क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा, कहाँ मारा जाएगा, कहाँ गाड़ा जाएगा, कहाँ तसीहे दिए जाएंगे, कहाँ कुचला जाएगा, कहाँ पैदा होगा, क्या नाम रखा जाएगा, किसके घर में और किसके घराने में पैदा होगा, इसके पैदा होने के बाद कितने लोगों को ठोकर लगेगी या कितने लोगों का जीवन बचेगा। ये क्योंकि जब यीशु मसीह को मंदिर में इसके माता पिता लेके गए थे तब वहाँ शमौन नाम का एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। जब इन्होंने उसकी गोद में रखा तब उसने कहा कि ये बालक कईयों के उठने का और कईयों के गिरने का कारण बनेगा। अब देखिए, यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर हमारे लिए आया, और हम कहते हैं कि हमने अपना परिवार छोड़ दिया तेरे लिए। कहाँ छोड़ दिया? कोई नहीं छोड़ता किसी के लिए अपना परिवार, कोई अपना घराना नहीं छोड़ता। हर एक को यही लालच होता है कि उसके घर में बेटा हो जाए, फिर उसके आगे बेटा हो जाए, फिर उसके आगे बेटा हो जाए, उसका वंश चलता रहे। अगर कोई कलीसिया चला रहा है तो वो यही सोचता है कि उसके बाद कोई गैर कलीसिया को ना संभाले, उसका बेटा या बेटी ही संभाले या उसकी पत्नी संभाले। ये सब बातें केवल लालच पैदा करती हैं, ये कोई त्याग नहीं करती, इसमें कोई त्याग की भावना नहीं होती। अगर पतरस वगैरह सारे अपने अपने घर चले गए थे, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने मरने के बाद जी उठने पर उनको फिर से इकट्ठा किया था। कब? जब वो अपने मछली पकड़ने के व्यापार में फिर से लग गए थे। हालेलुया। तब यीशु मसीह नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया और उनके लिए मछली और रोटी जो स्वर्ग से लाया था उसको आग जलाकर गर्म कर रहा था। तब उनको मालूम हुआ कि प्रभु ने उनको फिर से पुकार लिया है। अब वो प्रभु को नहीं छोड़ सकते, और प्रभु कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे इससे पहले किसी बात की जरूरत नहीं पड़ती। मृत्यु के बाद सब बातें लिखी हुई हैं, जैसा भी लिखा है वैसा ही आपको मिलेगा, और आप देखते रहेंगे कि आपके साथ वही हो चुका है। जिन्होंने उसे भेदा है, वचन में ये भी लिखा है, वो भी उसको देखेंगे। कब देखेंगे? जब वो बादलों पर आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम चाहते हैं, हम कहते हैं हमने तो संसार को छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ दिया है? उसी तरह हम पैसा कमाते हैं, उसी तरह हम व्यापार करते हैं, उसी तरह संसार की मानित कपड़े पहनकर शानो शौकत से चलते हैं और लोगों को सीना ठोक कर कहते हैं हम मसीह हैं, जबकि सारी बातें अंदर से संसारिक होती हैं। हालेलुया। अभी भी घरों में झगड़े होते हैं, संपत्ति के झगड़े होते हैं और लेन देन बना रहता है। कोई बच्चे माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, नशा बहुत करने वाले बच्चे बनते जा रहे हैं, और माँ बाप दुखी होकर कई बार अपने घर छोड़ देते हैं या बच्चों को घर से बेदखल कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर सचमुच में आपने परमेश्वर के घर का रास्ता देखना है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना है, तो पहले संसार से बैर करो। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, पवित्र शास्त्र की हर बात पूरी होगी, क्योंकि ये सारे शब्द
परमेश्वर के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। उसके जीवन के बारे में लिखी हर बात पूरी होगी। उसे गैरों के हाथों में दिया जाएगा, झूठे इल्जामात लगाए जाएंगे, उसके मुंह पर थूका जाएगा और कोड़े मारे जाएंगे, घात करने के लिए सलीब पर लटकाया जाएगा, परंतु फिर भी उठने के बाद वो जीवित हो जाएगा और यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा उठाया जाएगा आत्मा में। हालेलुया। यह सब बातें करने को नहीं है, या केवल पढ़कर सुनाकर सोचने के लिए नहीं है, इन पर अमल करना पड़ेगा कि अगर आपको भी ऐसी सजा मिल जाए तो आप क्या करेंगे। आप पतरस की तरह भाग जाएंगे। हम लिख कर दे सकते हैं कि कोई भी ऐसी शर्त आप मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते। यह सब बातें करने की हैं और मानने के लिए लिखी गई हैं। इनको सुनाया जाए ताकि कोई भी रूढ़िवादी या बुजुर्गों की कही कहानियों पर अपना समय बर्बाद ना करे। हालेलुया। ये बातें सत्य हैं और पूरी होकर रहेंगी, चाहे कुछ हो जाए, सूरज चांद टल जाए, आकाश टल जाए, लेकिन प्रकाशित वाक्य और उसमें लिखी गई सारी सच्चाई की घटनाएं, भविष्यवाणियां, ये पूरी होकर रहेंगी। वो कहते हैं कि सूरज चांद का टल जाना मात्र एक छोटी सी घटना है, लेकिन पवित्र शास्त्र का एक बिंदु भी अपनी जगह से हट जाना अनहोनी बात है। अब सुनिए, फिर भी पवित्र शास्त्र की हर बात पूरी होगी। यहाँ पर शब्दों में विदाई और मेल बना रहेगा, कहीं कोई विराम ना टलेगा। मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखी हर बात पूरी होगी। वो जैसे गया है वो वैसे ही बादलों पर फिर आएगा। जिसने अपना घर बार और परिवार सच्चे दिल से यीशु के लिए छोड़ दिया है, वो सबसे पहले उनको आकर अपने संग ले जाएगा और बाकी सब रिश्ते नाते झूठे साबित होंगे। आप वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 18 अध्याय उसकी 31 से 33 आयत तक। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, वह सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों से हाथ सौंपा जाएगा और वह उसे ठट्ठों में उठाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उसे उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। देखा आपने, जो बात वचन में लिखी है ये एक एक बिंदु तक पूरा होगा, कुछ नहीं टलेगा। अब आप सोच लीजिए कि आप अपने घराने से प्रेम करते हैं कि यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये बातें सोचने की नहीं है, फैसला करने की हैं, क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो ये ना हो कि हम सोए रहें और वो सुबह आकर अपने अपने लोगों को वापस ले जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।